हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज लेकर आया हूँ नॉन हिंदी का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और आज की वीडियो में 2 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की उम्र थी। ए में है 30 वर्ष, बी में है 60 वर्ष और सी में है 40 वर्ष, डी में है 80 वर्ष। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों बी, 60 वर्ष। ठीक है, अगला है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी। ए में स्वयं बाल गोविंद भगत ने, बी उनकी पतोह ने, सी उनके भतीजे ने, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है, उनकी पतोह ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खंजड़ी बजाते बजाते डैश थे। ए में रो पड़ते थे, बी बेसुध हो जाते थे, सी नाच उठते थे, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों नाच उठते थे। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे। ए गंगा स्नान, बी है तीर्थाटन, इसी तरह सी है साधु संगत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर साथियों गंगा स्नान के लिए जाते थे। ठीक है, 30 कोस पैदल चलकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है। ठीक है, ए कवि, बी संत, सी गृहस्थ, डी फकीर। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है, गृहस्थ है। ठीक है, अगला है, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोह के पास जाकर क्या कहते थे। ए खूब रोने के लिए, बी उत्साह मनाने के लिए, सी भाग जाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्साह मनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किनका उपनाम है। ए प्रेमचंद, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी शिव पूजन सहाय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। ए संस्मरण, बी निबंध, सी रेख चित्र और डी इन कहानी। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है। ए प्रेमचंद, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी शिव पूजन सहाय और डी दिनकर। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी। ठीक है, राम वृक्ष। ठीक है, बेनीपुरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए, ए भगवान, बी अल्लाह, सी साहब, इसी तरह डी फकीर। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी। ठीक है, साहब मानते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों ए। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर है, एक ही बेटे थे। ठीक है, अगला है, बाल गोविंद भगत का बेटा था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा था। ए बुद्धिमान, बी सुस्त, सी मोटा और डी दुबला पतला। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों सी। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर है, सुस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ए रोने लगे, बी गाने लगे, सी हंसने लगे, डी सर पीटने लगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर है, गाने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे। ए बचपन के दोस्त थे, बी साथ पढ़े, सी कबीर के आदर्शों पर चलते थे और डी कबीर के पुजारी थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों सी। ठीक है, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे। ए कबीर दास को, बी तुलसी दास को, सी रस खान को और डी सूरदास को। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है, तुलसीदास को। ठीक है, अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत की संगीत
संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, ए बेटे के मृत्यु के दिन, बी बेटे के परदेश जाने पर, सी बेटे के जन्म के दिन और डी बेटे की शादी के दिन। इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है, बेटे के मृत्यु के दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पतोह थी, ए कर्कश, बी रोगग्रस्त, इसी तरह सी सुशील और डी झगड़ालू। इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है, सुशील थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों को आग किससे दिलवाई। ठीक है, ये भी इससे पहले आया है, ए पोते से, बी पोती से, सी पतू से, इनमें से कोई नहीं, डी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पतू से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग के कमली ओढ़े रहते थे, ए सफ़ेद, बी लाल, डी नारंगी और काली और सी नारंगी। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, काली कंबल। ठीक है, काली कंबल ओढ़े रहते थे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है हुंडरू जलप्रपात, जिसका राइटर कामता प्रसाद सिंह काम है। ठीक है, पहला प्रश्न है, मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी डैश होना चाहिए, ए सीधा, बी महान, सी सपाट और डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, महान होना चाहिए, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, ए झारखंड, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों झारखंड, ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है, ए दुमका, बी लोहरदगा, सी छोटा नागपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर साथियों, सी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात डैश है, ए रांची का, बी नाहरबाग का, सी ना छोटा नागपुर का, डी साहब का। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, डी सबका। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डैश की सृष्टि करता है, ए आग, बी सौंदर्य, सी इंद्रधनुष, इसी तरह डी इनमें बाढ़। ठीक है, चलिए इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, ए आग। ठीक है, अगला है, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है, ए नर्क, बी जंगल, सी स्वर्ग का टुकड़ा, डी वियावान भूमि। ठीक है, डी में है वियावान भूमि। इसका राइट आंसर है साथियों, सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्वर्ग का टुकड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, हुंडरू के जलप्रपात की विधा है, ए निबंध, बी संस्मरण, सी यात्रा वृत्तांत, इसी तरह डी डायरी। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, सी। अगला है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक है, तो साथियों कौन है, बी बिल्कुल राइट आंसर है, कामता प्रसाद सिंह काम है इसका लेखक। चलिए सवाल नंबर 9 है, हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया, ए जिला बोर्ड ने, बी वहाँ के राजा ने, सी प्रधानमंत्री ने, डी मुख्यमंत्री ने। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, जिला बोर्ड ने। ठीक है, जिला बोर्ड, ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, रांची से डैश मील की दूरी पर स्थित हुंडरू का जलप्रपात कितना साथियों, इसका राइट आंसर है साथियों, बी। ठीक है, 27 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए 11 नंबर है, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है। ठीक है, किस संस्कृति का वर्णन है, ए आदिवासी संस्कृति का, बी मुस्लिम संस्कृति का, सी सिख संस्कृति का, डी ईसाई संस्कृति का। ठीक है, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर साथियों, ए आदिवासी का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 है, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है, ए 3 मील, बी 13 मील, सी 123 मील, इसी तरह डी 33 मील। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों, बी बिल्कुल राइट आंसर है, 13 मील। ठीक है, अगला है, हुंडरू का जलप्रपात डैश ऊंचा है, ए 223 फीट, बी 230 फीट, इसी तरह सी 233 फीट, इसी तरह डी 243 फीट।
इसका बिल्कुल जो राइट आंसर साथियों डी, डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था आप लोगों ने देख ही लिए इस वीडियो में। अगर आप क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ताकि आपको चैप्टर वाइज हर वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।